हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। बहुत ही बड़ी अपडेट आज आपके लिए, जो कहीं ना कहीं आप में जो शिथिल लोग हो चुके हैं, जो लोग शिथिल हो चुके हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों में कहीं ना कहीं ये एक आग भर देगी। कहीं ना कहीं ये मोटिवेटेड करेगी, आपको मोटिवेशन का वर्क करेगी ये, और आप तैयारी शुरू करने लग जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को टिल द एंड तक आप देख लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप सोचेंगे कि अब तक नहीं सिलेक्शन हुआ तो इस बार सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर रखी है, जिसकी अब सरकार की मंशा क्या है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। काफी दिन से बीपीएससी जो टीआरई 4.0 है, इसका इंतजार हो रहा है। कभी खबर आ रही है कि पहले एस्टेट होगा, कभी खबर आ रही है पहले एस्टेट नहीं होगा। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं जो परेशान हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी एज ओवर होती जा रही है, वो इस चीज़ से चिंतित हैं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी माताएँ-बहनाएँ भी हैं जो घर के साथ-साथ अपनी जॉब की भी तैयारी कर रही हैं। उनको फ़िक्र कहीं न कहीं ये सता रही है कि सबको जवाब देना पड़ता है फैमिली में भी। और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला जो ये समय चल रहा है, उस समय परेशान करने में ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही सुखदायक हो सकती है। तो देर ना करते हुए देखते हैं कि आखिर आज की अपडेट क्या है। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी बीपीएससी टीआरई 3.0 की पूरी तैयारी कराई थी। सीरीज का नाम था हक आपका, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब दूसरी सीरीज चल रही है आपको, जिसमें हम बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसमें नोट्स भी मिल रहे हैं टेलीग्राम पर, और आपको यहाँ पर टोटल डिटेल, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जा रहा है, और अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको एडवांस क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। तो आप उस को जरूर देखें, जो सीरीज अभी शुरू हुई है 2-4 दिन पहले, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखते हैं, अब अपनी खुशी को मानते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएंगी। तो अब क्या है, अब चल रहा है आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर। समझ लीजिए कि ये आपकी तैयारी के लिए दिन बचे हुए हैं। इन दिनों में आपको तैयारी करनी है। कुछ ऐसे भी होंगे जो शुरू से तैयारी करेंगे बिल्कुल जीरो से, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उनको तो और भी आसान होगा, क्योंकि वो जीरो से ना शुरू कर कर, अगर उनकी 60% भी प्रिपरेशन हुई थी लेकिन किसी वजह से वो सिलेक्शन में नहीं आ पाए, तो वो 60% से प्रिपरेशन शुरू करेंगे और तब जाकर अपना 80% पर पहुंचेंगे, और यही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे भी रहे थे जहां पर बहुत डाउन मेरिट रही। अब उन्होंने भी देख लिया होगा कि आखिर बीपीएससी पूछता क्या है, कहाँ से पूछता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यही है कि देखिए, जो राज्य के सरकारी स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने जा रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिले में रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग की अब तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्त मिल चुकी हैं। अब तक रिक्त मिल चुकी हैं। रिक्त विषयवार लिए जा रही हैं, विषयवार रिक्तियां मांगी जा रही हैं। रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग क्या करेगा, जो जो बिहार शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग है, वो अधियाचन भेज देगा, और 1 से 12 तक के लगभग 1 लाख रिक्तियां आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। अगर प्रारंभिक स्कूल के लिए शिक्षकों की रिक्तियां आ सकी हैं, अभी इनकी रिक्तियां नहीं आ सकी हैं कि प्रारंभिक में कितनी सीटें हैं। शिक्षकों का तबादला और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अभ्यर्थियों की योगदान की प्रक्रिया भी जारी है। ये आपको पता ही है कि अभी जो 3.0 हुआ था उसकी भी प्रक्रिया जारी है। उनको कहा जा रहा है कि जो ज्वाइनिंग है उनको 31 जुलाई तक उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। टीआरई
फ्री के तहत चयनित सभी शिक्षकों के लिए ज्वाइनिंग और हाल विभिन्न कोटि के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के बाद जो भी सीट बचेंगी उनकी फिर से गणना की जाएगी और ये सीटें आपकी और भी बढ़ घट सकती हैं। अगर यही बात करें आपकी देखें कि पहली से पांचवी, छठी से आठवीं और नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के शिक्षकों के कितने पद हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आपकी प्रक्रिया है इसको पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय लग जाएगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी का रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। तो अगस्त में अधियाचना चली जाएगी और सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर देगा। तो अब आप ये मान के चलिए कि सितंबर में अगर वैकेंसी जारी होती है और ऑनलाइन फॉर्म में कम से कम 15 दिनों का समय लगता है क्योंकि ज्यादा समय ये नहीं देता है। तो आपकी जो वैकेंसी में जो आने में देरी का कारण है वो है विधानसभा चुनाव। इससे पहले सोचा जा रहा है कि टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की पूरी पूरी उम्मीद है क्योंकि आपको भी पता है किसी भी राज्य में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो सरकार की मंशा होती है कि जल्दी से जल्दी आपकी वैकेंसी निकाली जाए और यहाँ पर आपका जो है पूरा कर दिया जाए। साथ ही एक न्यूज महिला अभ्यर्थी के लिए भी है कि टीआरई 4 में पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें जो राज्य की निवासी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो सीट आरक्षित रखी गई हैं। किसके लिए सीट आरक्षित रखी गई है? महिलाओं के लिए जो कि राज्य की निवासी हैं। अगर यहाँ बात करें आगे तो यहाँ पर आपकी जो इसमें कक्षा 5 के लिए शिक्षक भर्ती में 50% कक्षा 5 के लिए पूरी आधी 50% पूरी आधी हो गई। अन्य कोटि में भी देखें तो उसमें 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाएं अभ्यर्थी को ही मिलेगा। तो यहाँ पर महिलाओं की काफी बल्ले बल्ले होने वाली है, लेकिन बात यही है कि उनको तैयारी भी अपनी अच्छे से करनी होगी। तो ये मौका सोच के चलिए, ये पहला और लास्ट और तैयारी में आप लग जाइए। वीडियो को लाइक करें। बस आज की अपडेट इतनी थी। आगे जो भी अपडेट मिलेगी आपको वो आपको रूबरू उसके साथ हम जरूर होंगे। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कि हमने जो तैयारी शुरू कराई हुई है आपकी T.4 के लिए, आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, तो वहां लिंक पर आ जाकर आप शुरू से बिल्कुल बेसिक से तैयारी जरूर करें। टेक केयर। बाय बाय।